नमस्ते दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग जीवन में तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो भाई हमारी सुबह की प्यारी सी शुरुआत हो गई है और हमारे कामों की भी शुरुआत हो गई है। आज की सुबह बहुत ही अच्छी है, सुबह बहुत ही प्यारी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडा मौसम है। तो आज हमें रात से ही बहुत प्यास लगी थी। हमने उठने के मारे उठ के पानी नहीं पिया, लेकिन अब सुबह उठते ही हमने सबसे पहले गर्म करके पानी पिया, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ से लगी थी। वैसे बाकी अभी सब लोग घर में सो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ। मैं तो 3 बजे उठ गई थी। उस कमरे में बगल वाले लेटी थी, वहाँ बहुत ठंड यानी कूलर चल रहा था, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। खिड़की भी खुला थी, बाहर की हवा भी ठंडी ठंडी आ रही थी। तो मैं 3 बजे उठी थी, फिर आके मैं यहाँ बेड पे लेट गई और फिर से सो गई। अब तो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। और हमने सबसे पहले उठ के पहले घर के बाहर का गेट खोला और इधर उधर थोड़ी देर बैठा टहला, क्योंकि सुबह अगर उठो तो तुरंत काम करने का मन नहीं करता, बहुत सुस्ती लगी रहती, लगता है फिर से बस उठ सो ही जाएं और कुछ काम ना करें। तो अब मैं फटाक से घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं और उठेंगे तो सबसे पहले चाय ही मांगेंगे। और समझ के पापा भी उठते हैं तो उनको भी सबसे पहले खाना ही चाहिए। वो चाय पीते नहीं, बस उनको खाना चाहिए, बच्चों को चाय चाहिए। उनको 7 साढ़े 7 बजे खाना हर हाल में मिल जाना चाहिए, काम पर जाएं चाहे ना जाएं। जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन भी 7 बजे चाहिए। अगर कहो तो कहते हैं हम 7 बजे खाते हैं, तो हमारी आदत पड़ गई है। तो खाना भी 7 बजे तक तैयार करना है। मैं पहले फटाक से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे हमने आप लोगों से बताया था कि इतने समय हमारे ससुर जी की तबीयत सही नहीं चल रही है। उनके हाथ पैर में बहुत सूजन है, पेट भी काफ़ी सूजा हुआ है, लीवर उवर की दिक्कत है। और खाना पानी भी कुछ नहीं खाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत दाल वाल का पानी वानी पी ले तो भी नुकसान कर जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और हमारे हस्बैंड जी इस समय बहुत परेशान हैं। हमने ये भी बताया था आप लोगों कि हस्बैंड जी को काम पे पैसा नहीं मिल रहा, ठेकेदार पैसे नहीं दे रहे हैं और अभी तक पैसा नहीं मिला है। काम पे रोज़ जा रहे हैं, कम से कम 15 दिन हो गए हैं। कहते हैं आज मिलेगा कल मिलेगा, और रोज़ काम पे जाते हैं, पर अभी तक पैसा नहीं मिले हैं। और घर पे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं वो दुनियादारी सब बहुत बेकार है, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं सन्यासी हो जाएंगे, ये है वो है। एक तो शुरू से ही परेशान हैं, कहते हैं धरती पे जन्म नहीं लेना चाहिए, दुनियादारी सब बेकार है, किसी के साथ अच्छा करो, हमारे साथ ही लोग बुरा करते, यहाँ कोई किसी को समझता नहीं, एक दूसरे का सब लोग छीन के खाते हैं। ये बात कहीं ले सही भी है, लेकिन वो पहले से बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं हम दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं लेंगे, हम सन्यास हो जाएंगे, तुम लोग घर में अकेले रहना, बच्चों को देखना। ऊपर से जब हम किसी तरह समझाते हैं भी हैं तो समझते हैं थोड़ा बहुत, और फिर काम करने जाते हैं तो लोग पैसे नहीं देते, तो उससे परेशान हो जाते हैं कि सब लोग हम ही को उबे रहे हैं, यानी बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, बस हम कुछ साल में चले जाएंगे। हमसे दोनों लोगों से बहुत झगड़ा होता है इसीलिए। और ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारे नहीं सुनते, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ भी काम करो, हाथ लगाओ तो नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं होती। खेती में भी कुछ करो तो नुकसान हो जाता है, और कुछ बो दो कोई बीज तो जाम के तो नहीं आता, जो किसी तरह जाम भी जाता है तो सबके बगल में खेत है, किसी केरे में मुरैला और जानवर नहीं खाते, सिर्फ हमारे ही खेत में खा जाते, सब साफ कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो देखने वाली बात यह है कि काम पे सबके पैसे मिल गए, सिर्फ हमारे हस्बैंड जी के पैसे ही बाकी, उन्हीं को पैसा नहीं ठेकेदार दे रहा। पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, जबकि रोज़ काम पे भी जाते हैं सब कुछ, लेकिन काम भी करते हैं, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे हमारा सब काम हो गया, हमने झाड़ू लगा लिया है। मैं फटाक से पानी भर के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर 6 बजे लाइट चली जाएगी तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर उधर 9 बजे लाइट आएगी, उसके पहले हमें नहाना है, खाना वाना भी बनाना है, तो पानी की ज़रूरत है। तो मैं फटाक से पानी भर के रख लेती हूँ। वो बच्चे हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, तो मैं पानी भर के फटाक से नहा लेती हूँ। और लाइट जाने से पहले अगर नहा लो ताज़े पानी से तो अच्छा भी लगता है नहाने में।
ऐसे हमने पानी भर लिया है। हमारी बोतल भी 1-2 ठोरा भरने के लिए पड़ी हैं, पर मैं इन्हें बाद में भरूँगी जो 9 बजे लाइट आएगी। अभी मैं नहा लेती हूँ छत पर से कपड़े लाके, क्योंकि वो ज़रूरी है, नहीं तो लाइट चली जाएगी। बच्चे, हस्बैंड जी तीनों लोग सो रहे हैं। वैसे मैं नहा ही रही थी कि हमारा समय छूट गया और दुकान से दूध भी ले आया, और मैं भी नहा चुकी हूँ, तो मैं फटाक से बच्चों के लिए चाय बना देती हूँ। और विशेष अभी सो रहा है। वैसे आज चाय मैं बिल्कुल थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि पापा जी को भी डॉक्टर ने मना कर दिया चाय पीने के लिए, और हस्बैंड जी तो पीते ही नहीं। मैं इस समय विशेष के लिए बनाऊंगी। मैं भी अगर बचती है चाय तो मैं पी लेती हूँ, नहीं कोई ज़रूरी नहीं तो मैं चाय वा ज़्यादा मैं भी नहीं पीती हूँ। वैसे हमारा विशेष भी उठ गया है, वो बाहर खेलने चला गया। अब मैं फटाक से चाय में चीनी उनी डालने के बाद बालों में थोड़ा कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह बाल ना बांधो तो बहुत अजीब लगता है। इसलिए मैं सुबह ही नहाने के बाद सबसे पहले बालों में कंघी कर लेती हूँ, बाल बांध लेती हूँ। उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। और आज हमने चाय चढ़ा दिया। विशेष पास खड़े थे तो हमने कहा इनसे चाय देखे रहना, मैं जाके थोड़ा बाल बांध लूँ। और मैंने इसको यही खड़े करके बाल बांधने चली गई। हमको नहीं पता था कि चाय नहीं देख पाएगा, चाय का ये हाल हो जाएगा। सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए बाल बांधने चली गई, सारी चाय उबल गई। हमने उसे कहा था कि चाय उबलने वाली हो जाएगी तो हमें बता देना, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तो वही हमारी चाय पक रही है। मैं फटाक से बाल में कंघी करके बाल बांध लेती हूँ। वैसे गर्मी बहुत होती है, तो मैं गर्मी में हमेशा जूड़ा ही लगा लेती हूँ। जूड़ा लगा के क्लेचर लगा लो तो आराम रहता है, बाल यानी गटाई में नहीं लगते। नहीं तो अगर गटाई में लगते हैं तो बहुत अजीब सा लगता, अच्छा नहीं लगता। तो हमारी चाय पक गई है। मैं बच्चों को चाय दे देती हूँ। और आज हमने चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट नहीं मंगाया था, सिर्फ हमने दूध ही मंगा लिया था। तो बच्चे बिस्किट के लिए भी कह रहे हैं, तो हमने उनको पैसे दे दिए और बिस्कुट लेने चले गए। हमने चाय छान के रख दिया है। अब मैं फटाक से आलू चढ़ा देती हूँ। आज मैं खाने में कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ, बस सादा सादा खाना बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी कोई है नहीं घर पे, सिर्फ आलू ही पड़े हुए हैं। और आलू इस समय गर्मी में अगर खा लो तो आलू भी बहुत नुकसान करते हैं, और रखे रखे तो बहुत काफ़ी आलू सड़ भी गए हैं। वैसे आज मैं आलू उबाल के सिर्फ आलू का भरता और रोटी बनाने वाली हूँ। और हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं, अभी वो उठे नहीं, बच्चे उठ गए हैं। तो आलू में गैस पे चढ़ा के मैं उनको भी उठा देती हूँ, क्योंकि जब तक उनको उठाओ ना उठते नहीं। बच्चे तो उठ जाते हैं पर वो नहीं उठने आते इतनी जल्दी, चाहे काम के जाने के लिए देर भले हो जाए। इस समय हमारा कुकर सही नहीं है, इसकी रबड़ भी ख़राब है, और ये फंसाने वाला है जो कुकर
ये भी सही नहीं, बार बार निकल जाता है। इसको लगाओ फिर निकल जाता है। तो हमारे आलू चढ़ गए हैं। मैं अपने लिए चाय छान के पी लेती हूँ थोड़ा। और हमारा विशेष बिस्कुट भी लेके आ गया है। हस्बैंड जी भी हमारे उठ गए। वैसे मैं सोच ही रही थी कि आलू चढ़ाने के बाद मैं हस्बैंड जी को जगा देती हूँ, पर आज अपने आप से उठ गए। वैसे ज़्यादातर मैं ही जगाती हूँ उनको, तभी उठते हैं, लेकिन कभी कभी उठ जाते हैं। तो मैं चाय पी लेती हूँ। और हमारे कुकर में सीटी भी आ रही हैं। और अब मैं फटाक से आटा सान लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे लेट ही हो रहा खाना बनाने में। और ये हमारा पीछे वाला कमरा है, इसमें फर्श लगी है, तो यहाँ चूहे ज़्यादा परेशान नहीं करते। तो मैं ज़्यादातर सीधा पानी आटा मैं यहीं पे रखती हूँ। ऐसे हमारे आलू पक गए हैं। मैं फटाक से आटा सान लेती हूँ, उसके बाद रोटी सेक लेती हूँ। हस्बैंड जी बाहर अपना कुल्ला मंजन कर रहे हैं बाथरूम में। वैसे आज मैं खाने में आलू का भरता और रोटी बनाने वाली हूँ, एकदम सादा खाना। और आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों ने आज खाने में क्या बनाया है। वैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो में कोई कमी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसमें सुधार करूँगी, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी हमें पता चलेगा। और आप लोग का साथ मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तभी मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। हमने ये चैनल बहुत उम्मीद लेके शुरू किया है। आप लोग का साथ रहेगा तो हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। वैसे हमारे आलू पक गए हैं, थोड़ा गल भी गए हैं। मैं फटाक से रोटी सेक लेती हूँ। मैं आलू हस्बैंड जी को दे देती हूँ, वो छील देंगे। और हमारी लाइट 6 बजे चली गई थी, तो हमने टॉर्च जला के रख लिया, क्योंकि किचन में बहुत अंधेरा लगता है। किचन थोड़ा अंदर है। वैसे जस दिन चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। और गर्मी बहुत तेज़ से लगने लगी है धीरे धीरे। और रात में तो ठंडी लगने लगती है, रात में कंबल ओढ़ना पड़ता है और सुबह गर्मी। और इस समय बहुत तबीयत सबकी ख़राब हो रही है। इस समय छोटा वाला विशेष भी बीमार चल रहा था, तो उसकी भी दवा लाना पड़ रहा था। ये ठंडी गर्मी का मौसम है जो बहुत नुकसान करता है।
वैसे हस्बैंड जी ने आलू छील के रख दिया है और हमारी रोटी भी सेक गई हैं, तो मैं फटाक से आलू फोड़ के भरता बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी खाना भी मांग रहे हैं, उनको खाना भी चाहिए, कह रहे हैं भूख लगी हो, काम पे जाने के लिए भी देर हो रही है। हमने भरता बना के हस्बैंड जी को रोटी भरता दे दिया, वो खा रहे हैं खाना, और मैं उनको ले जाने के लिए खाना भी पैक कर देती हूँ टिफ़िन में। आज मैं यहीं खाने में दूंगी, और कुछ हमने बनाया ही नहीं, तो यही आज खाना वहाँ भी खाएंगे लंच में। वैसे हस्बैंड जी भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, जो मिलता है तो रूखा सूखा, पर बच्चे बहुत नाटक करते हैं खाने के लिए, कहेंगे हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हमें ये चाहिए। वैसे हमने हस्बैंड जी का खाना बैग में रख दिया है, हस्बैंड जी भी खाना खा चुके हैं, बालों में कंघी कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं। तो हस्बैंड जी ने बालों में कंघी करके अपना काम पे जाने की तैयारी करने लगे हैं, और वो गाड़ी निकाल के बस उन्हें काम पे जाना है। और मैं भी अब हस्बैंड जी के जाने के बाद मैं भी घर के काम करके आराम से थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर दोपहर के भी हमें काम करना है। और मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। बस आप लोग कमेंट में बताना आज का वीडियो कैसा रहा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।